जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर क्लास का हम लगातार जो देख रहे हैं उसका पार्ट नंबर 4 है। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है प्रिंटर एवं प्रिंटर के प्रकार। क्योंकि पिछले जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी सजो करके रखा है, जिसमें हमने कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस और कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में देखा है। तो कंप्यूटर का जो आउटपुट डिवाइस है दोस्तों प्रिंटर, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है, सिलेबस में है और यहाँ से आपको क्वेश्चन बनना ही चाहिए। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं दोस्तों तो प्रिंटर के सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के बारे में जो प्रिंटर भाग है उसके बारे में मैं बता दूं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि प्रिंटर क्या होता है। ये कंप्यूटर का क्या है दोस्तों, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो नॉर्मली तौर पर जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसको किस में परिवर्तित करता है, हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर देता है। अब सॉफ्ट कॉपी किस तरीके से, जब मॉनिटर में स्क्रीन पर हमको देखने को जो फॉर्मेट मिलता है वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, सॉफ्ट कॉपी में ही होता है। जब आपको पता होगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, तो उसी तरीके से दोस्तों जो कंप्यूटर के स्क्रीन में जो दिखते रहता है, जो पेज या फिर जो भी प्रिंट आउट आप निकलने वाले हो तो वो सभी के सभी क्या कहलाता है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और जब ये मॉनिटर प्रिंटर से कनेक्ट हो जाता है और जब वो उसके थ्रू जो दोस्तों यहाँ से क्या होता है वो प्रिंट होकर के जब निकलता है तब वो क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, प्रिंटर का काम क्या होता है पूछता है प्रश्न में। ठीक है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना, या फिर दोनों मतलब जो है सॉफ्ट कॉपी में भी परिवर्तित करना, हार्ड कॉपी में भी परिवर्तित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिए, ये जो है सॉफ्ट कॉपी को किस में परिवर्तित करता है, हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें जो है इसके स्पीड जो है दोस्तों किस में मापा जाता है। तो आपको पता होगा जो प्रिंटर जो है एक एक कैरेक्टर को जो प्रिंट करेगा, एक एक शब्द को, उसको क्या कहा जाता है, उसका जो गति होगा उसको सीपीएस के नाम से जाना जाता है। और जो पूरे लाइन को प्रिंट करेगा दोस्तों उसको एलपीएम से मापा जाएगा। और दोस्तों जो पूरा एक साथ एक पेज को प्रिंट करता है उसको पेज पर मिनट के नाम से उसको जो है उसकी गति को मापा जाता है। जैसे दोस्तों कोई भी गाड़ी है उसका स्पीड को किस में मापा जाता है, किलोमीटर प्रति आवर में मापा जाता है, या फिर मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों इसमें जो है आपका कैरेक्टर पर जो है दोस्तों सेकंड है, उसी तरीके से दोस्तों मतलब एक एक कैरेक्टर को लेगा यहाँ पास, और उसी तरीके से दोस्तों अगर पूरे लाइन को ले रहा है तो उसको लाइन पर मिनट के हिसाब से मापा जाता है। और अगर वो पूरे पेज को ले रहा है दोस्तों तो पेज पर मिनट, तो एक मिनट में कितने पेज को वो प्रिंट करता है उसके आधार पर गति उसको मापी जाती है। तो चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कि प्रिंटर के प्रकार क्या क्या हैं। तो अगर हम लोग देखें इसके प्रिंटर के आधार पर, आप देख रहे हैं वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक तरीके से, और यहीं से ही प्रश्न घुमा करके पूछा जाता है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं प्रिंटर से, जो जितने भी प्रश्न बनेंगे सब यहीं से ही बनने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से बाहर का नहीं आने वाला है, लिख के ले लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। पहला दोस्तों कि प्रिंट क्षमता के आधार पर, कौन कितना ज़्यादा स्पीड में जो है प्रिंट करता है, इस आधार पर में क्या रखा गया है, इसको बांट करके रखा है। और दूसरा जो आधार है दोस्तों वो प्रिंट करने के आधार पर, वो किस तरीके से वो क्या करता है, प्रिंट करता है, इस आधार पर क्या रखा गया है दोस्तों, इसके दूसरे टाइप में रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों प्रिंट क्षमता के आधार पर। प्रिंट क्षमता मतलब वो कितना गति से प्रिंट कर सकता है। जैसे मैंने पिछले में जो अभी बताया ना कि इसकी स्पीड क्या होता है, पहला जो होता है दोस्तों सीपीएस होता है, मतलब कैरेक्टर पर सेकंड, मतलब सीपीएस मतलब कैरेक्टर पर सेकंड होता है। मतलब एक कैरेक्टर को करने वाला जो प्रिंटर होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। लाइन प्रिंटर क्या होगा, जो लाइन को एक मतलब जो है लाइन एलपीएम मतलब लाइन पर मिनट जो प्रिंट करता है उसको लाइन प्रिंटर कहा जाता है। और प्रिंट पेज प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, पेज पर मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल चुका होगा दोस्तों कि इसकी गति के आधार पर होगा। अब देखिए सिंपल सा है दोस्तों कि अगर कोई जो कैरेक्टर है यहाँ पास अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सिंपल तरीका दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एक पेपर है, पेज है जिस पर मुझे प्रिंट करना है। पहला तो है मेरे पास कैरेक्टर प्रिंटर, जिसमें क्या होगा एक एक कैरेक्टर को क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, इस तरीके से प्रिंट किया। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, पहला मेथड हुआ, मतलब पहला प्रकार। दूसरा है दोस्तों लाइन प्रिंटर, जो इसमें एक बार में क्या करेगा, एक एक लाइन को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, एक एक लाइन को क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, तो इसकी गति क्या होगा। और पेज प्रिंटर मतलब पूरे एक साथ एक पेज को क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इसकी गति। तो आप बताइए कि मुझे कि किस में जो है सबसे कम समय में जो है प्रिंट होगा। तो प्रश्न ऑप्शन में भी दे देता है कि निम्नलिखित प्रिंटरों में से
कम समय में प्रिंट करने वाला प्रिंटर इनमें से कौन सा है? कलेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेज प्रिंटर हो जाएगा। प्रश्न इसी में पूछ देता है कि सबसे कम समय में जो है दोस्तों कम मतलब ये भी पूछता है कि उसमें सबसे कम मतलब गति के आधार पर सबसे कम किसका रहता है? तो वो है करेक्टर प्रिंटर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको समझ आ गया, एक करेक्टर को क्या करेगा, वो एक ही बार में जो है उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें करेक्टर प्रिंटर के लिए तो वह है दोस्तों डेजी व्हील। ठीक है, कौन सा व्हील है दोस्तों? डेजी व्हील। तो मतलब एक पहिया होता है जहाँ पास से क्या होता है, वहाँ पास सारे करेक्टर जो होते हैं वो छपे हुए रहते हैं। जिस तरीके से टाइपराइटर होता है वैसा ही इसमें से क्या होता है। तो चलिए मैं उसका इमेज दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप जो चित्र देख रहे हैं ये डेजी व्हील का ही है, जिसमें क्या है, ये प्रिंटर है और प्रिंटर के अंतर्गत ये डेजी व्हील लगा हुआ है। तो ये डेजी व्हील को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए हर एक अक्षर के लिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पास एक एक पत्तियाँ लगा हुआ है और सारे का कंट्रोल यहाँ पास बीच में गया है और बीच से होते हुए कहाँ गया है, ये इधर गया हुआ। तो जैसे ही एक शब्द को करेक्टर करना है तो ये जैसे मेरे को यहाँ पास देखने को मिल रहा है क्यू दिख रहा है, यहाँ पास एक्स दिख रहा है कैपिटल वाला, उसके बाद क्या है स्मॉल वाला है। तो ऐसा अल्टरनेट इसमें लगा हुआ है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। तो यहाँ पास जैसे ही मैं प्रिंटर को क्लिक करूंगा जिस बटन को, तो वहां पास ये ऊपर जाएगा और जा करके पेज में क्या करेगा, एक टंकार मारेगा, वहां से क्या हो जाएगा, पेज जो है छप जाएगा। तो यह है दोस्तों किसका है, करेक्टर प्रिंटर का जो है एग्जाम्पल। और दोस्तों देखते हैं दूसरा जो प्रिंटर है वो है कौन सा है, लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर में दोस्तों कौन कौन सा आता है, इसके अंतर्गत आता है आपका नॉर्मल प्रिंटर जो आएगा वो आएगा, और साथ ही साथ दोस्तों चैन प्रिंटर, जो चैन जो होता है प्रिंटर, तो ये एक प्रकार का वे प्रिंटर है जो एक प्रकार में जो एक ही चैन में स्पीड रहता है। इसके अलावा आता है दोस्तों आपका बैंड प्रिंटर। ठीक है, बैंड प्रिंटर, ये भी सेम चैन प्रिंटर की तरह ही होता है। और साथ ही साथ एक और प्रिंटर होता है जैसे जिसको हम लोग कहते हैं लाइन प्रिंटर। ठीक है, सिंपल सा ही ये लाइन प्रिंटर के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो चलिए इसका भी इमेज देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका इमेज देख लेते हैं। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये वाला है आपका बैंड प्रिंटर और ये है दोस्तों आपका ये चैन प्रिंटर। तो देखिए यहाँ पास ये एक पेपर लगा हुआ है, ये है पेपर, और ये क्या है, रिबन है। ठीक है, रिबन जिसमें क्या है इंक से भीगा हुआ रहता है, और यहाँ पास क्या होता है, उसका जो बैंड है वो आते जाता है और यहाँ पास से क्या होता है, उसको ये ठोंकता है। तो यहाँ पास क्या होता है दोस्तों, यहाँ पास जो है पूरी तरीके से प्रिंट होते जाता है। वैसा ही दोस्तों ये चैन है, यहाँ पास देख सकते हो ये वाला है पेपर, और ये है दोस्तों प्रिंट जो है हॉर्न मतलब जो मारने के लिए, और यहाँ पास जो है दोस्तों रिबन जहाँ पास क्या होता है इंक से भुगा हुआ रहता है, और यह है चैन जो घूमते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये है आपका बैंड प्रिंटर जिसको लाइन प्रिंटर भी कहते हैं, है ना, और उसी तरीके से ये है दोस्तों आपका चैन प्रिंटर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट इसमें जो है दोस्तों पेज प्रिंटर, जो एक साथ पेज को प्रिंट करता है, वो नॉर्मली है दोस्तों जो आप प्रिंटर जो यूज़ करते हैं नॉर्मली ये वाला आप देख रहे होंगे, और जो घरों में जो यूज़ होता है आपने देखा होगा, जो घरेलू यूज़ में या फिर नॉर्मल कंप्यूटर शॉप में, वो सब इनके क्या है प्रकार हैं। नॉर्मली लेजर प्रिंटर वर्तमान में चलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रिंट जो होता है इसके आधार पर इसको जो है किस मतलब करने के आधार पर। तो पहला है दोस्तों कि इम्पैक्ट प्रिंटर है और दूसरा जो है दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो अगर हम लोग बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा जो है नॉन इम्पैक्ट, तो पहले इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं, तब आगे का अगर इसमें हम लोग देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए इन दोनों में पहले अंतर देख लेते हैं। तो एक तरह आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा तरफ देखने को मिल रहा होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है दोस्तों जो एक टाइपराइटर की तरह होता है, जो पेपर और उस पर लगे रिबन जो दबा करके मतलब उसमें दबाव जब डालते हैं तो वो क्या होता है, प्रिंट कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से टाइपराइटर आपने देखा होगा ना, जब भी स्टाम्प में लिखवाना होता है तो आप उसमें खटखिट जो चलते रहता है ना, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका टाइपराइटर कहलाता है। वहीं पास जिस तरीके से उसमें टंकन होता है उसको उसी तरीके से प्रिंटर में भी टंकन होती है। ठीक है, लेकिन और उस बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा लोकल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जाता है। मतलब काला रंग का अगर उसमें इंक लगा है तो काला ही, अगर भूरा रंग लगा है तो वो सिर्फ भूरा ही वो क्या करता है उसमें दोस्तों हमको आउटपुट देता है। वो डिपेंड करता है कि रिबन किस आधार पर है। ठीक है, तो रिबन के आधार पर ही हमको होता है कि उसमें भी अलग अलग बांट दिया गया है। देखिए तो पहला जो है एक एक कैरेक्टर को करेगा, या फिर दूसरा है वो लाइन प्रिंटर को। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, कैरेक्टर को करने वाला आपका डेजी व्हील है और लाइन
प्रिंटर को करने के लिए वाला आपका लाइन प्रिंटर है, रिबन प्रिंटर है, ठीक है, चैन प्रिंटर है। तो ये सभी इनके प्रकार हैं। तो आपको समझ आ गया कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों और आगे मैं इसमें बताऊंगा। उसी तरीके से हम लोग देख ले रहते हैं कि इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। अब नॉन इम्पैक्ट मतलब क्या हो रहा है, समझ आ रहा होगा कि जिसमें इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब जिसमें दबाव नहीं होगा, जिसमें किसी तरीके का क्या हो, टंकन की प्रक्रिया ना हो, उसको क्या कहेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें जो कार्य करने का जो तरीका होता है वो रिबन नहीं होता है इसमें, बल्कि एक विद्युत के तरीके से रासायनिक विधि के द्वारा स्याही को क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। मतलब एक फवारे के रूप में जाता है क्या, इंक, जो कि क्या एक पाउडर फॉर्म में होता है। वो जब उसमें क्या होता है, पेपर पर जाता है, मतलब एक एक कहा जाता है एक व्हील होता है, वो क्या होता है, कॉइल की तरह होता है, वो जो गर्म रहता है। जब करेक्टर उसमें प्रिंट करना रहता है तो वो पाउडर उसमें क्या होता है, जाकर के चिपकता है। और जब ये कॉइल जो है गर्म होता है, तब जब ये घूमता है तो आगे जो ब्लैंक पेपर रहता है उसमें जाकर के ये क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से करेक्टर के हिसाब से जो है इसमें हमें प्रिंट मिलता है। तो दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा जो है कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक है, उसी तरीके से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति जो है तेज होता है, तथा ये शोर भी नहीं करता है। ये खट 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 आवाज करता है इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन ये खर्र से एक बार में क्या करता है, प्रिंट निकाल देता है। इनमें काला रंग रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट देखने को मिलता है। जैसे कलर प्रिंटर जो है मैंने बताया था, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते होंगे कि जो ये जो है काला रंग में भी निकलता है और कलरफुल में भी मिलता है। ठीक है, इनमें जो है आपको टेक्स्ट है, रेखा चित्र है, चित्र है, किसी भी प्रकार का जो आप इसमें प्रिंट निकाल सकते हैं। अपना फोटो खींचे हुए हों उसको भी प्रिंट निकाल सकते हो। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है आप उस तरीके का जो है प्रिंट आप नहीं निकाल सकते। कोई फोटो है, जैसे मैं हाथी का प्रिंट निकलवाने वाला हूँ, तो नॉन इम्पैक्ट में आसानी से मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन जो है इम्पैक्ट प्रिंटर में वो नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है काफ़ी अंतर है, आप इसको देख लीजिए। तो चलिए हम लोग इसके प्रकार में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, क्योंकि ये तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ना कि इसमें जो है आपका हाथी का प्रिंट निकलता है कि नहीं निकलता, किसमें जो है अंतर है। ठीक है, क्योंकि हमको बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करना है, कोड भी प्रश्न दे सकता है। तो हम इनके अंदर आने वाले जितने भी प्रिंटर है उन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है डॉट मैट्रिक प्रिंटर और दूसरा है डेजी व्हील। तो डेजी व्हील मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, तो वो डेजी व्हील है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं डॉट मैट्रिक प्रिंटर, तो ये भी है उसी तरीके का है दोस्तों, जो एक ही बार में क्या हो, सिर्फ एक ही डॉट डॉट के थ्रू क्या करता हो, वो लिखता हो। ठीक है, तो ये जो है इसकी गति को भी अलग तरीके से मापा जाता है। जैसे अगर हम लोग इसके गति को बोलें तो उसको जो गति है वो उसको DPI से मापा जाता है। ठीक है, DPI मतलब डॉट पर इंच, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये डॉट डॉट में प्रिंट करेगा तो काफ़ी लंबा टाइम लेगा। ठीक है, तो मतलब 1 इंच मतलब जो है डॉट करने में कितना समय लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, DPI के नाम से इसको जाना जाता है। एक प्रकार का क्या है दोस्तों, सीक्वेंस प्रिंटर है। मतलब एक प्रिंट होगा, उसके बाद ये वाला प्रिंट होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो इसको क्या कहा जाता है कि सीक्वेंस प्रिंटर के नाम से इसको जाना जाता है। और भी इसमें है चीज़ें हैं जिसको मैं बता देता हूँ कि जो है दोस्तों ये है आपका नॉन कलरफुल रहेगा, मतलब एक ही कलर के हिसाब से ये क्या करेगा, प्रिंट निकालेगा। ठीक है, और इस प्रिंटर में ना तो आप ग्राफ निकाल सकते हैं, कोई भी रेखा चित्र, ये दोनों के लिए है ना, तो ना तो इसमें क्या कर सकते हैं आप ग्राफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डेजी व्हील को दिखाई दिया था आपको थोड़ी देर पहले, और डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, ये भी आप सेम वैसा ही हो रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो आता है वो आपका थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो थर्मल प्रिंटर जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल प्रिंटर में जो होता है मुख्य तौर पर, तो वैसा ही इसमें क्रियाएं जो है कंप्लीट होती है जिस तरीके से होता है। तो इसमें जो प्रिंट होने की जो गति है, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें इंक का उपयोग इसमें नहीं होता है। किसमें दोस्तों, थर्मल प्रिंटर में इंक का प्रयोग नहीं होता है। आप इसको ध्यान रखिए, प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें में से कौन सा जो प्रिंटर है उसमें इंक का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन दे सकता है इंक जेड, लेजर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डॉट मैट्रिक सॉरी थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर में ये इसका जो है इंक का प्रयोग नहीं होता है, आप इसको ध्यान रखिए। साथ ही साथ दोस्तों ये क्या होता है, थर्मोफोटोग्राफिक पेपर जिसमें जो है लगा होता है प्रिंट करने के लिए, जो रसायन युक्त होता है, इसका इसमें प्रयोग होता है। और इस जो प्रिंटर होता है उसमें एक हीटर की तरह एक होता लगा होता है, जहां पास वो गर्म होकर के वहां पास जितने भी पेज हैं उसको क्या करता है, उसको काला काला कर देता है, और वहां पास जो जितने भी भाग होते हैं उसका क्या करता है, वो प्रिंट ले लेता है। अगर इसकी स्पीड की गति भी जो होता है दोस्तों नॉर्मल होता है, स्पीड जो है प्रिंटरों की मतलब बाकी जो प्रिंटर होते हैं उसकी गति से ही इसमें भी तेज होता है। ठीक है, और जैसे अगर हम लोग बात करें प्लॉटर, तो सेम जो है थर्मल प्रिंटर का ही उसमें भाग है। और थर्मल
फ्लैट जो है दोस्तों बैंड प्रिंटर का एक प्रकार है, ठीक है। बैंड प्रिंटर जो होता है, बैंड प्रिंटर है ना, तो एक पट्टी की तरह होता है, तो सेम वैसा ही होता है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसमें दिखाया था। बैंड प्रिंटर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं ये वाला बैंड प्रिंटर आप देख रहे होंगे, तो सेम वैसा ही इसमें भी क्या होता है, लेकिन यहाँ पास क्या होता है, कॉइल लगा होता है जो क्या होता है, गर्म होता है। और ये जो आपको रिबन देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये क्या होता है, एक रसायन युक्त होता है, केमिकल से डिबा हुआ होता है। यहाँ पास क्या होता है, वो खिसकते जाता है और यहाँ से एक उसको क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पास क्या होता है, किसी भी तरह का स्याही का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। यहाँ पास जो है आगे चल करके वो क्या होता है, उसमें प्रिंट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों। अब देखते हैं हमारे पास जो दूसरा जो प्रिंटर है वो क्या है, इंकजेट प्रिंटर। तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर क्या होगा, इसमें कॉर्टेज के चार्ज चैम्बर होते हैं जिसमें लाल, काला, पीला, नीला रंग के स्याही होते हैं, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर नाम से ही पता चल रहा है ना। जैसे मैंने पीछे ये वाला दिखाया था, देखिए यहाँ पास जो दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो है इंकजेट प्रिंटर का ही प्रकार है। तो इसमें जो आपको एक तरफ बक्सा देखने को मिल रहा है, इसी में ही इसको कलर प्रिंटर के नाम से भी आप जान सकते हैं, जिसमें लाल, काला, पीला व नीला रंग को बनाया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा दोस्तों आप इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, लाल है, आपका काला है, और क्या है दोस्तों, पीला है, और क्या है, नीला है, ठीक है। तो इन मतलब नीला, ठीक है। तो यहाँ पास इस तरीके से कलर का इसमें प्रयोग किया जाता है, इन यहाँ पास इंक डाला जाता है, और यहाँ पास से ही कलरफुल के रूप में वो क्या करता है, हमको परिणामी रूप में हमें प्रिंट देता है, ठीक है। अगर आप इसमें कमांड देते समय आप उसमें सेट कर सकते हैं कि आप मुझे प्रिंटर जो है कलरफुल में चाहिए या फिर नॉन कलरफुल में, ठीक है। तो यह दोस्तों जो है पूरी तरीके से या मोनो तथा कलरफुल दोनों तरीके से देता है, और ये कैरेक्टर्स का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है, कैटरीज का। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें स्याही जो है जेट की सहायता से प्रिंट करता है, मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी क्या है, इसमें भी एक प्रकार का रिबन मतलब एक रॉड लगा होता है अंदर में इसमें भी, और यहाँ से जो कलर होता है उसका छिड़काव वहाँ पास होता है फवारे के रूप में, और यहाँ पास वो गर्म होकर के क्या करता है, उसको चिपकाता है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होता है, उस तरीके से इसमें भी प्रिंट किया जाता है, ठीक है। और ये भी काफ़ी स्पीड में होता है दोस्तों। तो इसको भी पेज पर मिनट से ही इसको क्या किया जाता है दोस्तों, मापा जाता है। इसकी भी स्पीड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये लाइन प्रिंटर की श्रेणी में भी इसको रख सकते हैं, और आपका पेज की आधार पर भी इसको रख सकते हैं। इसकी गुणवत्ता के बारे में बता दूं तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा प्रिंटर है, बहुत उपयोगी है, और चलन के रूप में भी ये चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों कि ये क्या है, लेज़र प्रिंटर जो है, सॉरी, जो इंकजेट प्रिंटर है दोस्तों, इसी श्रेणी में ये आता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरा, हम अगला जो है हमारे पास है वो लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर जो है दोस्तों, ये एक प्रकार का ही ये जो है प्रिंटर है, जहाँ पास आप सामान्य तौर पर जो प्रयोग होते हैं। तो चलिए मैं उसका इमेज आपको दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आप जो देख रहे होंगे, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है, लेज़र प्रिंटर होगा। सामान्य तौर पर यहाँ पास से क्या होता है, पेपर अंदर घुसता है, और यहाँ से क्या होता है, निकलता है। अंदर में भी एक प्रकार का क्या होता है, रॉड होता है गर्म वाला, वहाँ से क्या होता है, फवारा चलते रहता है, और लेज़र के थ्रू क्या होता है, इसमें से प्रिंट होता है। तो इसमें जो है लेज़र में इतना ही है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। और इसमें कुछ बातें हैं, उसको आप याद रखिए। जैसे क्या होता है, ये एक सूखी स्याही का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूखी स्याही मतलब एक पाउडर के फॉर्म में ये क्या होता है, इसके स्याही जो है भरे होते हैं, तो जो कि क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। मतलब जब इसमें क्या होता है, चिपकने की जो क्रिया है वो उसमें होता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें लेज़र बीम का भी प्रयोग किया जाता है प्रिंट के दौरान। और इसमें अगर हम लोग इसका लेज़र जो है वो सेमीकंडक्टर के रूप में इसमें जो है प्रयोग किया जाता है, और इसके पास खुद की भी मेमोरी होती है, ठीक है। आप इसको याद रखिए, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये मोनो और रंगीन दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। इसका जो बेलनाकार ड्रम इसके अंतर्गत प्रयोग होता है, जो रिसेप्टर कहलाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, कि रिसेप्टर जो है इसमें क्या होता है। तो अब साइंस में अभी आपने रिसेप्टर पढ़ा होगा, क्योंकि आपको पता है साइंस में अभी रिसेप्टर की खोज के लिए दोस्तों आपको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो देखिए इसमें जो प्रिंटर है, इसमें भी रिसेप्टर लगा होता है, जो क्या करता है, इसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं, मतलब जो प्रिंट होता है, उस दौरान इसमें क्या होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसकी जो प्रिंट की गति है, तो वो है दोस्तों कितना है, 200 पेज जो है पर मिनट है, ठीक है। 200 पेज क्या कर सकता है, वो 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि लेज़र प्रिंटर की स्पीड कितना होता है, तो 200 पेज पर मिनट होता है। ये जो है किसका प्रकार है, नॉन इम्पैक्ट का प्रकार है, ठीक है। यह क्या करता है दोस्तों, हार्ड एंड प्रिंटर है, मतलब एक प्रकार का क्या है, हार्ड प्रिंटर है, ठीक है। इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इस तरीके का प्रिंटर आपने हर जगह देखा होगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसको क्या दोस्तों, अगर हम लोग देखें, को डेस्कटॉप
पब्लिशिंग में इसका क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों प्रिंटर और प्रिंटर के प्रकार। तो मैंने यहाँ से आपको पूरी चीज़ें जो है क्लियर करा दिया हूँ। और दोस्तों प्रिंटर से रिलेटेड प्रश्न को घुमा घुमा करके सिर्फ यहीं से ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न पूछ देता है दोस्तों कि इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है कौन सा है, तो ऑप्शन दे देगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर या लाइन प्रिंटर, या फिर बोल दें लेज़र प्रिंटर। तो यहाँ पास दोस्तों लेज़र प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहेगा। प्रश्न पूछ देता है दोस्तों इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इधर का 3 ऑप्शन दे देगा, इधर का 1 ऑप्शन देगा। ठीक है, सामान्य तौर पर दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो इसमें जो पेज प्रिंटर है वो किसके अंतर्गत आता है, नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये वाला। और जो आपका लाइन प्रिंटर है और करेक्टर प्रिंटर है, ये दोनों के दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि पेज प्रिंटर में अंतर्गत आपका लेज़र प्रिंटर भी आता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिए, मैंने बताया इस स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि करेक्टर प्रिंटर एक ही करेक्टर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, लाइन प्रिंटर पूरे लाइन को प्रिंट करेगा, और पेज प्रिंटर क्या करेगा, पूरे पेज को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इसके मापने की इकाई प्रिंटर की जो है ठीक है, तो यहाँ पास आपको क्लियर हो चुका होगा। और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और इसका जो है पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा उसके लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जरूर चेकआउट कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में भी दोस्तों बना करके रखा हूँ, वहाँ से आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर और जो है प्रैक्टिस सेट आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।